ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिसमें नीट परीक्षा को लेकर जो भारी गड़बड़ियां की गई थीं, उसको लेकर करीब 38 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी और सैकड़ों याचिकाएं देश भर की हाई कोर्ट में दायर हुई थी। उन सब मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और नीट की परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तो स्वीकार की है कि इन मामले में गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई बड़े स्तर पर इस तरीके की गड़बड़ियां नहीं हुई जिसके कारण पूरी परीक्षा कराई जाए। लेकिन जिस तरीके का निर्णय आया है, उससे नीट परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके परिवारजनों के साथ साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं और उसमें जिस तरीके की धांधलियां हो रही हैं, उसको लेकर लोगों के मन में एक गुस्सा और एक अविश्वास परीक्षाओं के प्रति देखने को मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज की करीब 1 लाख सीटें हैं, जिसमें से 55,000 सीट गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और करीब 45,000 सीट प्राइवेट सेक्टर में हैं। 650 से लेकर 720 नंबर करीब 98,000 परीक्षार्थियों को मिले हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो नीट का अभी परिणाम आया है, परीक्षा परिणाम आया है, उसमें सेंटर्स वाइज जो धांधलेबाजी की गई है और इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेश किया गया था, लेकिन धीरे धीरे सुनवाई में वो मामला कहीं और ट्विस्ट होता चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कल दिल्ली आईटीआई को ये कहा था कि वो जो 2 ऑप्शन थे उस पर वो अपनी रिपोर्ट दें, और उस ऑप्शन के आधार पर दिल्ली आईआईटी ने जो आज रिपोर्ट दी है कि उसमें केवल 1563 छात्रों को इसका असर हो रहा है। तो 1563 छात्रों के मामले में भी यदि नीट के 2 जो ऑप्शन थे उसको लेकर ये बात कही गई, लेकिन जिस तरीके से सेंटरों में पेपर लीक हुए, धांधलियां हुई हैं, जहां एक एक सेंटर में 85% बच्चों को मतलब ऐसे मार्क्स मिले हैं जिनकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है, और ये सब जो नीट ने परिणाम घोषित किए हैं, उनके जो नंबर सामने आए हैं, उसमें ये सब प्रमाणित हो गया। उस सब के बावजूद भी यदि केवल इसको आधार बनाकर कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट एग्ज़ाम कराने से 20 लाख छात्रों को पुनः परीक्षा देनी होगी, मेडिकल कोर्सेज का जो एडमिशन का एक शेड्यूल बना हुआ है हर साल का, वो बिगड़ जाएगा, मेडिकल की शिक्षा पर इसका असर होगा, जो सरकार अपनी बात कह रही थी। चौथा कि मेडिकल में जो प्रोफेशनल्स की कमी है, वो यदि महीने 2 महीने लेट भी हो जाती तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार ने अपने बचाव के लिए जो बात कही थी, उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि अब यदि ऐसे लोग जो 12वीं की परीक्षा में फेल हो जाते हैं और एमबीबीएस में वो चयनित हो जाते हैं, यदि ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे तो फिर मेडिकल चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र का क्या होगा, इसका भगवान ही मालिक है। और जो छात्र हाशिए पे हैं, जिन छात्रों को अभी 450, 550 और 600 नंबरों पे प्रवेश मिल जाता था, अब वो प्रवेश के रास्ते भी बंद हो गए और 1 लाख विद्यार्थी करीब 650 से 720 नंबर दिए। और इस परीक्षा में, नीट परीक्षा में जिस तरीके से कोचिंग सेंटर, दलालों और सब ने काम किए, सीबीआई ने, गुजरात पुलिस ने, बिहार पुलिस ने इन सब बातों को पकड़ा भी है, इनके मामले भी पकड़े हैं और ये प्रमाणित रूप से साबित भी हो गए। लोगों को ये विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो नीट का फिर से री एग्ज़ाम कराने के आदेश देंगे, ताकि योग्य बच्चों का चयन एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हो सके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके ऊपर कोई टिप्पणी तो हो नहीं सकती है, लेकिन इस पूरी गड़बड़ी में एक हिसाब से सरकार ने जो चाहा था,
सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला कर दिया है और जो 1 लाख बच्चों को लगभग 650 से 720 नंबर मिले हैं या 600 से ऊपर नंबर मिले हैं, उनके एडमिशन तो हो जाएंगे। और ये सब गड़बड़ियों के कारण विभिन्न सेंटरों में और जो परीक्षा केंद्र थे उनके माध्यम से जो गड़बड़ियाँ हुई, तो ऐसे अपात्र छात्रों का चयन इस पूरे बैच में मेडिकल कॉलेज में होने जा रहा है। इसको लेकर युवाओं में जो रोष पनप रहा है, ये बहुत खतरनाक है। यदि न्यायपालिका और न्याय के सिस्टम के पीछे युवाओं को विश्वास नहीं होगा तो पिछले कुछ वर्षों में 70 से ज़्यादा परीक्षा जो हुई उनके पेपर लीक हो गए। जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें सारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। और यदि उन गड़बड़ियों को रहते हुए युवाओं में अब सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का हो रहा है कि चाहे वो एकेडमिक प्रवेश का मामला हो और चाहे नौकरियों को लेकर जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनमें जिस तरीके की गड़बड़ियां हो रही हैं, तो एक माफिया तंत्र खड़ा हो गया है जो पैसे लेकर और परिणामों को अपने हिसाब से घोषित करके और लोगों के प्रवेश करा दे रहा है। अब नीट के मामले में पिछले 50 दिनों में ये मामले खुल कर सामने आए और जब सामने आ गए तो आम जनता के बीच में और छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में ये संदेश फैल गया है कि ये परीक्षाओं के नाम से युवाओं के साथ धोखाधड़ी की जा रही है और राजनीतिक और एजेंसी मिलकर इसको एक पैसे कमाने का साधन बना लिया है। अब यदि यह राय युवाओं की और 1 करोड़ उन लोगों की बन रही है जो नीट एग्ज़ाम में बैठे थे, करीब 23 लाख विद्यार्थी बैठे थे और हर परिवार में 5 से 7 लोग होते हैं, ये परिवार पूरा इस सारे काम में जुड़ा रहता है। यदि उसकी ये धारणा बन गई कि अब जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो एग्ज़ाम की कोई विश्वसनीयता नहीं है, रही सही कसर अभी यूपीएससी ने भी प्रस्तुत कर दी कि जहां एक आईएएस अफसर जिसने तय समय सीमा से कई बार ज़्यादा एग्ज़ाम दिए दिव्यांग कोटे में, उसका आईएएस की परीक्षा उसने पास कर ली, पीएमओ ने दखल दिया, उसे उसकी पोस्टिंग जो है महाराष्ट्र में मिल गई। तो इस तरीके की बातें जो हैं अब ये युवाओं के मन में एक गुस्सा पैदा कर रही हैं। न्यायपालिका के ऊपर लोगों को भारत में भरोसा है कि सरकार कोई भी गड़बड़ी करेगी तो न्यायपालिका से हमको न्याय मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके की स्थिति अब बार काउंसिल में सीनियर एडवोकेट भी ये कहने लगे हैं कि हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से हमें फैसला नहीं मिल रहा है, या तो तारीख पे तारीख मिल रही है या कुछ इस तरीके की टिप्पणियां मिल रही हैं जो कोई फ़ायदे की नहीं होती हैं। और आफ्टर ऑल सरकार अपने फैसले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगवाकर अपने आप को बचाने का काम कर रही है। ये संदेश पूरे देश भर में धीरे धीरे फैल रहा है। अभी हाल ही में पश्चिम बांग्लादेश में एक घटना हुई कि आरक्षण विवाद को लेकर सारे यूथ सड़कों पर आ गए। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके विरोध में जनता सड़कों पर आके यहाँ के युवाओं खड़े हो गए और वहाँ पर सेना को बुलाना पड़ा और सेना भी स्थिति को नियंत्रण बड़ी मुश्किल से कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बदला, उसके बाद भी बांग्लादेश में स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पा रही है। आज भारत में 30 से 32 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। जिन्होंने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की है, वर्षों से यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, उसके बाद भी परीक्षाओं के नाम पर एक एक विद्यार्थी साल भर में कम से कम 3-3, 4-4 परीक्षाएं देता है, या तो नौकरी के लिए या एडमिशन के लिए। लेकिन सब जगह यदि धांधली हो के और एडमिशन में इस तरीके से या नौकरी पाने में इस तरीके की गड़बड़ियाँ जब सामने आती हैं तो लोगों का विश्वास टूट रहा है। और ये युवा वर्ग जो है तो ये हमेशा एक क्रांति का परिचायक होता है। 1973 से 75 के बीच में सारी यूनिवर्सिटी से छात्र आंदोलन के रूप में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन शुरू हुए थे। बाद में इतने बढ़ गए कि पूरे देश में 1.5 साल तक अशांति बनी रही। बाद में इमरजेंसी का कारण भी वही धरने प्रदर्शन बने। आज भी लगभग ये यूथ इतना हताश है, निराश है कि आत्महत्याएं की घटनाएं
यूथ के बीच में इतनी तेज़ी के साथ बढ़ गई हैं कि वो रोज़ माँ बाप की भी लताड़ खाता है। पढ़ लिख के उसे कई वर्षों से नौकरी नहीं मिली, वो अपना खर्चा नहीं जब चला पा रहा है, 33 साल की उम्र हो गई और वो अपने माँ बाप से आज भी पैसे मांगता है। माँ बाप भी उसे लताड़ते हैं कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, और यहाँ उन्हीं को सब जगह काम मिल रहा, नौकरी मिल रही है, जो पैसे रिश्वत में खिला के या उस सिस्टम में, भ्रष्ट सिस्टम में यदि जो लोग चले जाते हैं वो तो किसी तरीके से पार लग जाते हैं। लेकिन जो प्रतिभावान युवा हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन उनके पास उस सिस्टम तक पहुंचने के लिए ना तो पैसा है और ना ही राजनीतिक ताकत है, ऐसे बच्चे अब हताश और निराश हो गए हैं। उनमें से आए दिन कुछ बच्चों के बारे में ये खबर लगती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोगों को बड़ा भरोसा रहता है, हाई कोर्ट के ऊपर बड़ा भरोसा रहता है, और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व, सभी नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षा करने का दायित्व जो है वो संविधान ने न्यायपालिका को दे रखा है। और यदि न्यायपालिका के प्रति अविश्वास लोगों में बनने लगता है तो यह बहुत ख़राब स्थिति होती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सभी को मानना पड़ेगा। जो छात्र जैसे भी नंबर मिल गए हैं, अब उसी के हिसाब से उनका MBBS में प्रवेश हो जाएगा। वही छात्र सारे प्रवेश पा लेंगे और एक पूरा का पूरा, इस बार जो नीट में इतनी सारी गड़बड़ी हुई परीक्षा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कि जगह जगह सेंटर में मतलब पैसे लेकर लोगों को परीक्षा में बिठाया गया। गुजरात का छात्र कहीं तमिलनाडु में जाके परीक्षा दे रहा है, हरियाणा का छात्र गुजरात में आके परीक्षा दे रहा है। ये सब तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आ चुके थे, लेकिन इन सारी गड़बड़ियों को यदि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ध्यान में नहीं लाए हैं और केवल उन्होंने ये मान लिया है कि केवल जो एक ही प्रश्न के 2 उत्तर थे और उसमें से एक उत्तर को दिल्ली IIT ने सही मान के और उसमें ये संख्या दे दी कि इससे केवल 1563 परीक्षार्थी प्रभावित हुए हैं। इस बात को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली केंद्र सरकार ने जो अपना पक्ष रखा था, उन्हीं की बात को मानते हुए नीट के री एग्जामिनेशन कराने से इनकार कर दिया है। चलिए, हो गया, समरथ को नहीं दोष गुसाई, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वही सब माना जाएगा। लेकिन इससे लाखों छात्र और पिछले जो परीक्षाएं में परीक्षा लीक हुई हैं, लोगों में तरह तरह की परेशानी हो रही है, परीक्षा सिस्टम को लेकर जो एक अविश्वास युवाओं के मन में घर कर गया है, जिस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप और संवैधानिक संस्थाओं में सरकार के चहेते लोग बैठ रहे हैं, जो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में अविश्वास बढ़ता चला जा रहा है। और यदि यह अविश्वास न्यायपालिका के प्रति बढ़ेगा तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होंगी, यही कहना चाहता हूं। अब चूँकि फैसला हो चुका है और नीट की परीक्षाएं हो चुकी हैं, जो परिणाम घोषित हुए हैं उन्हीं के अनुसार प्रवेश हो जाएंगे। 1500 लोग जो इसमें सीधे प्रत्यक्ष रूप से CBI या पुलिस के दायरे में आ गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो भी सकती है। ऐसा ही व्यापम घोटाले में हुआ था कि व्यापम घोटाले में पूरा का पूरा घोटाला दबा दिया गया और जिन बच्चे और जिन्हें साल भर बिठा के जो गड़बड़ियाँ हुई थी उनको तो सज़ा मिल गई, लेकिन आज भी उसके जो मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की कमाई की थी, आज भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग यही स्थिति नीट के मामले में अब सामने आई है, जो युवाओं में निराशा और गुस्सा का कारण बन रही है। आम जनता भी, जिनके पास राजनीतिक और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वो भी अब ये कहने लगे हैं कि भाई समरथ को नहीं दोष गुसाई, जिसके पास पैसा होगा या जिसके पास राजनीतिक ताकत होगी वो तो किसी तरीके से अपना काम करा लेगा, लेकिन हमारी न तो सरकार सुन रही है और न न्यायालयों में सुनी जा रही है। यदि यह धारणा बन गई तो ये देश के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार।